नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में कल एक भारी गिरावट देखने को मिली है। एफआईआई मतलब जितना बेच सकते हैं उतना बेच रहे हैं, दिल खोलकर बेच कर गए हैं। और भारतीय बाजार में कल निफ्टी ने लेवल्स के अकॉर्डिंग कुछ लेवल्स तोड़े थे 24,400, जैसा कि मैंने रात में डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ। अब बाजार आ चुका है 24,300 पे। अब यहां से क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और मंडे, ट्यूसडे और आज थर्ड वेंसडे, तीनों दिन बाजार नीचे ही जाता हुआ दिख रहा है, पोर्टफोलियो नीचे ही जाते हुए दिख रही है। एंड अगर मैं ऊपर से काउंट करूं तो करीब हम 24,800 तक गए थे, वहां से 500 पॉइंट्स फिसल गए हैं। तो अब यहां से कितनी गिरावट हो सकती है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, कैसे व्यू बनाना चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं, कल जो लेवल हम लोगों ने ब्रेक करा 24,400 का, उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है 24,250 का। हम लोग अभी खड़े हैं, लो 24,250 ही हो गया भाई, ये तो सीधे 70 पॉइंट अचानक से गिरा है। 24,270 पे अभी खड़ा है निफ्टी, एकदम एग्जैक्टली जस्ट अभी आया। जब मैंने ओपन किया था निफ्टी को तो 24,300 था। अभी अचानक एक शार्प फॉल आया, 9:58 का समय हो रहा है, तो 24,270 ऑलरेडी हो गया है। लेवल आता है 24,400 के नीचे 24,250 का, फिर 24,180 का आता है अहम सपोर्ट। ये मैंने कल रात वाली वीडियो में भी शेयर किया था। अब ये 24,180 कहां से आया वो बता देता हूं। फ्राइडे जब बाजार ने एक शार्प फॉल दिया, फिर हम लोग ऊपर बंद हुए थे ना, तो उस बीच में मार्केट ने 24,180 का ही लो लगाया था, तो वो आ जाता है सपोर्ट। तो अब हमारी नजर जो है ना, तेजी और मंदी कहीं भी नहीं है। अब हमें सिर्फ एक लेवल वॉच करना है, वो है 24,180 का। हम उसे बचाएंगे ना आज, सिर्फ इतना देखना है। 24,180 अगर टूटेगा तो एडिशनल गिरावट हो सकती है दोस्तों, और 24,180 नहीं टूटा तो यहीं से हम घूम जाएंगे। मैं 2 दिन बुलिश रहा, 2 दिन बाजार गिरा, दोनों दिन आपके लिए मार्केट्स में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, और सब गलत पड़े हैं, मैं नहीं सब। अब गिरने के बाद तो लोग कह देते हैं भाई बाजार तो गिरेगा गिरेगा, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन जब फ्राइडे तेजी हुई थी ना, 10,000 12,000 करोड़ की एफआईआई की बाइंग का फिगर आया था, निफ्टी पे ब्रेकआउट आया था, तो एवरीवन इज बुलिश, केवल मैं नहीं। तो वो लेवल्स को मार्केट ने धोखा दिया, वो बाजार का काम है। फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन, ये चलता रहता है मार्केट में, ठीक है। जो एक समझदार इन्वेस्टर है उसे समझ में आती है कि भैया मार्केट है, ये सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है। वही हमारा भी व्यू है। अभी यहां से 24,180 सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक नहीं होता है देन अगेन हम 24,500, 24,600 और 700 ये लेवल दिखाएंगे। उसके बाद अगर वो लेवल निकलते हैं तो 25,000 की तरफ जाएंगे। मैं एक बार फिर आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों, हमारे पास इस समय नेगेटिव कुछ नहीं है एफआईआई की सेलिंग को छोड़कर। अब एफआईआई कब तक बेचेंगे ये राम जाने भैया, ठीक है, भर भर के बेच रहे हैं। प्रॉब्लम एफआईआई की सेलिंग से ज्यादा इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि डीआईआई की ना खरीदने का परेशानी बाजार में ज्यादा दिख रही है कि डीआईआई ले क्यों नहीं रहे ज्यादा। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा डेटा पे। तो एफआईआई के डेटा की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्टली आगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, दिल खोलकर बेच रहे हैं एफआईआई भाई साहब। तो कैश मार्केट में कल एफआईआई ने 6,400 करोड़ की सेलिंग करी है। आपको लग रहा है बहुत बढ़िया, तो रुक जाइए भाई। फ्यूचर स्टॉक में 6,360 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 6,400 की फ्यूचर्स में भी बिकवाली करी है, स्टॉक फ्यूचर में। और फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो यहां भी 1,250 करोड़ की सेलिंग है। तो एफआईआई कैश बेच रहे हैं, फ्यूचर्स में स्टॉक्स को बेच रहे हैं, इंडेक्स को भी फ्यूचर्स में बेच रहे हैं, हर तरफ सेलिंग है। अगर पूरी कैलकुलेट करूं मैं तो 6 और 6 12, 4 और 3 12 7 प्लस 1,200 यानी करीब 14,000 करोड़ की सेलिंग का फिगर कल आया है एफआईआई की तरफ से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। अब इसके सामने डीआईआई का बाइंग फिगर कितना आया, मात्र 2,700 करोड़, तो वो बहुत छोटा हो गया दोस्तों। बिग ब्रेकिंग ये है कि 24,250 निफ्टी ने दिखा दिया है दोस्तों। तो जो लेवल्स टेस्ट करने चाहिए थे 24,400 को ब्रेक करने के बाद, वो तो हो गए हैं। अब इससे ज्यादा सेल ऑफ नहीं आना चाहिए, बस इतना ही हम तो कहने की कोशिश करेंगे। और अगर आता है 24,180 ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए 24,000 भी विजिबल है। तो अब 24,180 डू और डाई हो रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स ना घबराए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को बस ये समझना चाहिए कि भैया 10-15 दिन आपके लिए परेशानी है। जनवरी से तेजी शुरू है। आप ये सोचो ना, आप बजट में जा रहे हो, आप फर्स्ट इतने लंबे समय के रेट पॉज के बाद फर्स्ट रेट कट के लिए तैयार हो रहे हो, तो आप गिर नहीं सकते हो ज्यादा, ठीक है। तो ये डाउनसाइड लिमिटेड ही है। ये जो जा रहा है डरा रहा है, और जो बेच के जा रहा है वो 10-15 दिन बाद रिग्रेट करने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। अब आ जाते हैं दोस्तों ट्रिगर्स पे। आज शाम को फेड की पॉलिसी है, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, ऐसा बाजार अनुमान लगा के चल रहा है।
देखो अमेरिका को हमसे ज्यादा पता है, लेकिन अमेरिका के मार्केट इन सब पे कुछ खास पॉजिटिव रिएक्ट कर नहीं रही है। कल अमेरिका के बाजार में आपको डाउ में लगभग 0.6% की गिरावट देखने को मिली, नेस्डेक 0.13% गिरा है, S&P 500 0.4% डाउन था, रसल 2000 मोर देन 1% डाउन था। तो ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं अमेरिका के बाजार। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अपने भारतीय मार्केट्स पे। तो निफ्टी इस समय करंटली 70-80 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है आपको। सेंसेक्स में भी इतनी गिरावट है 1.3% के करीब की दोनों में। बैंक निफ्टी ज्यादा वीक हो रहा है 0.1%, और आज पोर्टफोलियो थोड़ी दिक्कत में ज्यादा हो सकती है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 0.5% नीचे चला गया है, स्मॉल कैप में भी लगभग 0.4% की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ सुबह सुबह खराब हो रही है, 818 शेयर्स पॉजिटिव है जिसके सामने 1480 शेयर्स नेगेटिव है, तो खराब माहौल ज्यादा है। दोस्तों 3 लिस्टिंग होनी थी, हो गई है, और बेहतरीन लिस्टिंग, मतलब अनुमान से बहुत बेटर लिस्टिंग आ रही है। मूवी क्विक मैंने 60% के गेंस की बात करी थी, 77% गेंस पे ट्रेड कर रहा है। विशाल मेगा मार्ट मैंने आपसे 90 से 100 के बीच की बात करी थी, 107 रुपए पे लिस्ट हो रहा है, 37-38% ऊपर है, मजा आ गया। साइन लाइफ साइंसेस में भी मतलब फ्लैट लिस्टिंग का अनुमान था, 22% गेंस के साथ लिस्टिंग हुई है, मजा आ गया भाई साहब। विशाल मेगा मार्ट मूवी क्विक में मैंने पर्सनली अप्लाई किया था बट अलॉटमेंट नहीं आया है, तो जिन जिनको आया उन सभी को मुबारकबाद भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र फार्मा सेक्टर ऐसा है जो हरे निशान में, बाकी सब लाल में है। आईटी भी हरे में है, सॉरी फार्मा 1.25% ऊपर है, आईटी हरे में है, बाकी सब लाल में है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी तरफ टॉप गेनर्स पे। EID पेरी वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स, काफी बार नीचे 830 पे डिस्कस किया है, उससे पहले तो 400 रुपए पे भी आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन ऐसे तो मैं बहुत स्टॉक्स को डिस्कस करता रहता हूं, बट EID पेरी रीसेंट पिक रही है एक, आज कमाल कर रहा है, 6% ऊपर 980 पे आ गया है। TTML में अच्छी तेजी है, केवल नहीं 0.4%, उसके बाद वेस्ट लाइफ केवल 3%, देन एक्शन कंस्ट्रक्शन। तो ज्यादा कोई आज बड़े स्टॉक्स है नहीं जो मूव कर रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में PVR आइनॉक्स टॉप लूजर दिख रहा है जो 4% नीचे है, पूनावाला फिनकॉर्प 3% नीचे है, गो डिजिट में 3% की गिरावट है। तो ये स्टॉक्स हैं जो आज मूव करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। IPO परफॉर्मेंस ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, मजा आ गया भाई साहब, बेहतरीन लिस्टिंग दिख रही है तीनों के तीनों IPOs की। आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी में। 34 स्टॉक्स नेगेटिव है, जिसमें टाटा मोटर्स गिरावट को लीड कर रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पावर ग्रिड, BEL, अदानी पोर्ट्स, मारुति, मतलब ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स आज थोड़ा सा पिट रहे हैं। 16 पॉजिटिव है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला और आपका टाटा कंज्यूमर एंड ट्रेंड, ये स्टॉक्स हैं जो हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी में 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। आज कुछ बड़े अलर्ट कैंडिडेट भी हैं जिनमें बड़ी पिटाई पड़ रही है दोस्तों, जिनके बारे में डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।